हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? मेरे को उम्मीद है कि आप लोग सब घर पे एकदम स्वस्थ होंगे। और हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के बाहर वाले टॉपिक, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। Force on the surface of charge conductor। ट्वेल्थ क्लास आरबीसी बोर्ड में सेकेंड वाले चैप्टर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के बाद में ये टॉपिक है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो देखते समझते हैं क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं बेटा मेरे पास ये चार्ज कंडक्टर सरफेस है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है और हम लोगों को फोर्स निकालना है ऑन द चार्ज कंडक्टर सरफेस। चलो, तो देखो कंडक्टर सरफेस के बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे कोई P1 पॉइंट है और अंदर एक पॉइंट है P2, तो बाहर वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और ये हमने एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ से पढ़ा था। और अंदर वाला जो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है जीरो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी क्या होता है? जीरो होता है, ठीक। चलिए, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पूरा सरफेस है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं यहाँ पे ए और बी, आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन ये छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने ए बी, और एक दूसरा पार्ट जो बचा हुआ है ए, यहाँ एक पॉइंट लेता हूं सी और ये बी। तो ये जो ए बी एलिमेंट है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मैं सपोज लेट कर रहा हूं E1, और इसके अलावा जो बाकी वाला जो पोर्शन है ए सी बी, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका वैल्यू ले रहा हूं मैं E2, ठीक। चलिए, तो P1 पॉइंट पे जो बाहर वाला पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1 देता हूं मैं, ठीक है। कंडक्टर के बाहर वाले किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में हमने डेरिवेशन कर रखा है, ठीक है। तो क्या आता था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और EP2 इक्वल टू क्या आया था? 0। इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं, देखो इस P1 पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू फिगर AB एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? दूर की तरफ, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और ACB E2 का डायरेक्शन भी इस P1 पॉइंट पे दूर की तरफ होगा। इस पूरे से दूर, इधर भी दूर है और एलिमेंट से भी दूर है, ठीक है। तो P1 पॉइंट पे दोनों का डायरेक्शन क्या मिल रहा है? सेम, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं P2 पॉइंट की। तो P2 पॉइंट पे एलिमेंट से जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन इधर, और इस वाले शेष पोर्शन का जो डायरेक्शन है वो इधर आएगा E2 का, तो डायरेक्शन ऑपोजिट मिल जाएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फिगर, एट पॉइंट P1 पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन सेम हो रही है, तो EP1 इक्वल टू E1 प्लस E2। इक्वेशन नंबर 3 ऐड हो जाएगा। और मैं बात करूं एट पॉइंट P2, तो EP2 इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। इक्वेशन नंबर 4, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं EP2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से अगर 0 पुट करता हूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को? ये 0 पुट कर रहा हूं तो 0 इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। तो E1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? E2। E1 और E2 का वैल्यू क्या मिल गया? इक्वल मिल गया, ठीक है। अब ये E1 और E2 जब दोनों का वैल्यू इक्वल मिल गया, तो अभी मैं समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। इक्वेशन 3 से
EP1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2E1 लिखो चाहे 2E2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि E1 और E2 का वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है, डबल हो गया। और इक्वेशन नंबर 1 से EP1 का वैल्यू क्या आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E1 या 2E2, तो E1 इक्वल टू या E2 इक्वल टू मेरे को क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मिल गए। ये मेरे को मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों को क्या निकालना था, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, फोर्स निकालना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या कह रहा है, फोर्स अपॉन चार्ज Q, E इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है। और ये Q क्या था, टोटल चार्ज है, यहाँ पर dQ ले लेता हूं, टोटल चार्ज dQ, ठीक है। चलो, तो F इक्वल टू क्या आएगा, E dQ, F इक्वल टू E dQ। अब E का वैल्यू यहां से पुट कर लो, चाहे E1 ले लो चाहे E2 ले लो, इक्वल ही है। तो F इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dQ, ये क्या आ गया, फोर्स आ गया, ठीक है। और हमें पता है कि सिग्मा इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन सिग्मा S, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी, तो इससे dQ इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा ds। तो dQ की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा तो फोर्स का एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ये फोर्स का फॉर्मूला मेरे को ds की फॉर्म में मिल गया, एरिया की फॉर्म मिल गया, ठीक है। चलो, और हमें पता है कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, E एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो F इक्वल टू मेरे को क्या मिल जाएगा, सिग्मा स्क्वायर है तो E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो F इक्वल टू बचेगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds, ठीक। तो ये फोर्स का वैल्यू आया है E की फॉर्म, ठीक। अब मैं सपोज ds का वैल्यू, ठीक है, अगर ये जो फोर्स चार्ज एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, dq ले रहे हैं, जो फोर्स भी मिल रहा है ना हम लोगों को, ठीक है, वो एलिमेंट का ही निकल रहा है, इसको df भी लिख सकते हैं। तो df अपॉन dq, 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 तो df अपॉन dq। अब ds का डिवाइड कर देता हूं, तो df अपॉन ds इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। और df अपॉन ds, ds क्या एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, तो P इक्वल टू F अपॉन A होता है ना एरिया, तो ये होता है प्रेशर, तो ये मिल गया मेरे को P इक्वल टू 1 अपॉन प्रेशर मिल गया एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेशन कंप्लीट, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसका एक सिमिलर डेरिवेशन है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रफ कर दो, पोज करके लिख देना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा सा डेरिवेशन है, बता देता हूँ फटाफट, ताकि अपना ये सेकंड वाला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ खत्म हो जाए, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम in इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए, हम लोगों को एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी तो तब निकलेगी जब कोई वर्क होगा। एनर्जी कब निकलेगी, जब कोई ना कोई वर्क होगा, ठीक है।
तो सपोज ये मेरे पास कोई एक स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, इसका रेडियस में r ले लेता हूँ। तो अब इसके ऊपर वर्क क्या किया जाए, ऐसा क्या काम किया जाए, क्या वर्क करें जिससे हम लोग को एनर्जी मिले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूँ, पहले के कंपेयर में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। और कितना, dr, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले ली मैंने, dr डिस्टेंस तक मैंने इसके वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा, ठीक है। प्रेशर हमने निकाला था, क्या आया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की फॉर्म में ये प्रेशर आया था। और हमें पता है कि प्रेशर P इक्वल टू एफ अपॉन क्या होता है, A, एरिया, ds ले लो, P इक्वल टू डी एफ अपॉन ds, ठीक है। तो इससे df इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P ds, P का वैल्यू df इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, ये फोर्स का वैल्यू, ठीक है। हम लोगों को निकालना पड़ेगा पहले वर्क, एनर्जी निकालने के लिए पहले फोर्स निकाल दिया, फोर्स से एनर्जी निकालेंगे और एनर्जी के बाद में हम लोग निकालेंगे वर्क से एनर्जी निकालेंगे। तो वर्क क्या आएगा, वर्क क्या होता है, dw इक्वल टू f डॉट dr, f डॉट dr होता है, या f dr, dw इक्वल टू f dr होता है। तो dw इक्वल टू f का वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds इंटू dr, ठीक है। तो ds इंटू dr क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, ds क्या है, ds क्या है, इसका एरिया था, ठीक है। और dr क्या है, जितना हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, जिसको मैं dv लिख देता हूं। तो dw इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv, ठीक है। और हम लोगों को पूछा क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो dw इक्वल टू dv इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यही होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मिला मेरे को, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर के इक्वल है। इलेक्ट्रिक प्रेशर भी क्या था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही था, ठीक है। चलिए, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक और बता देता हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ सॉफ्ट बबल। जो सॉफ्ट बबल होता है ना, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन भी इसमें बता रखी है अपने 12th के अंदर। तो मैं छोटा सा टॉपिक है वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन बबल के लिए, जो बबल सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बबल होता है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने फोर्स का वैल्यू 11th क्लास में डिस्कस किया था कि जो उसके ऊपर प्रेशर होता है, अंदर वाला प्रेशर, वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो अंदर वाले प्रेशर को अगर हम लोग चार्ज कर देते हैं, अगर उसी बबल को चार्ज कर देते हैं, तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे मिलेगी। तो पहले हम लोगों को क्या मिलता था, 4t अपॉन r, ठीक है। ये फोर्स मिलता था, ये प्रेशर मिलता था हम लोगों को, 11 में हमने कैलकुलेट कर रखा है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चार्ज करने पे प्रेशर इतना ज्यादा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऐड कर लेता हूं, इक्वल टू 4t अपॉन r, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर बबल के अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो फूट ही जाए, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस प्रेशर को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जीरो करूंगा तो ये 4t अपॉन r इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सॉफ्ट बबल, ठीक है। इससे अगर आप लोगों को सिग्मा का वैल्यू निकालना है तो सिग्मा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। t का वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं, r का वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सॉफ्ट बबल, ठीक है। चलो, आज का अपना टॉपिक, आज का ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हम लोग कल नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।